ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। थाना इरादत नगर स्थित पेट्रोल पंप पर मची सनसनी। 3 बाइक सवारों ने पेट्रोल कर्मचारियों पर बरसाई गोलियां, कैश लूटकर फरार। केमिकल का प्रयोग करते समय घर में लगी आग, पति पत्नी की मौके पर ही मौत। घटना सैनिक नगर क्षेत्र की। दिल्ली से आगरा लाई गई युवती को बिजलीघर चौराहे पर किया बरामद। 11,000 रुपए में 4 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर ला रहे एक महिला व पुरुष हिरासत में। और अवैध शराब बेचने वाला व्यक्ति पुलिस की हिरासत में। 16 पेटी हरियाणवी शराब बरामद। मामला नौलखा क्षेत्र का। जिले में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिए थे, जिसके बाद इसका असर भी दिखने लगा है। बीते 11 नवंबर को ट्रक ड्राइवर से हुई लूट का खुलासा करते हुए इस लूट को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए लूट की रकम भी बरामद कर ली गई है। 11 नवंबर की रात के अंधेरे में फतेहाबाद कमतरी रेलवे पुल के पास एक ट्रक ड्राइवर और क्लीनर से फतेहाबाद के रहने वाले बदमाश सोनू और पदम सिंह ने 2,80,000 रुपए लूट लिए थे, जिससे सनसनी फैल गई थी। जिसके बाद पुलिस लूट की घटना को अंजाम देने वाले इन बदमाशों की तलाश में जुटी थी, लेकिन काफी तलाश के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को फिलहाल दबोच लिया और बदमाशों से 6,500 रुपए, एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा भी बरामद किया है। बाकी लूट के रुपए बदमाशों ने मौज मस्ती में खत्म कर दिए। फिलहाल इस खुलासे के बाद पुलिस ने जरूर चैन की सांस ली है। पूर्व थाने में हमारे एक मुकदमा लिखा गया था लूट का, 9वें महीने में लिखा गया था, जिसमें एक व्यापारी से करीब 2 लाख रुपए लूटे गए थे। हमारे सीओ बहा साहब ने और उनकी टीम ने और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने सब ने मिलके इसको आज खोला है। इसमें गिरफ्तारी की है, 2 लोगों की गिरफ्तारी की है और इसमें बरामदगी हमने की है एक मोटरसाइकिल चोरी की और 315 बोर का तमंचा है और 6,500 रुपये इसमें बरामद की है। इसमें इन अभियुक्तों की क्राइम हिस्ट्री भी है इससे पहले। विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूती देने के लिए अब एएसआई द्वारा ताज के पूर्वी और पश्चिमी द्वार पर सैलानियों के सामान की चेकिंग के लिए स्कैनिंग मशीन लगाई गई है, जिससे कोई भी असामाजिक तत्व या आपराधिक गतिविधि पर ताज परिसर के अंदर भी अंकुश लगाया जा सकता है। ताजमहल, जो कि विश्व की एक बेहद ही खूबसूरत इमारत है और जिसके दीदार को हर दिन हजारों पर्यटक आगरा आते हैं, तो ये लाजमी है कि इस खूबसूरत इमारत की सुरक्षा भी एक अहम पहलू है। तो वहीं इस खूबसूरत इमारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के मजबूत कंधों पर है, जिसे सीआईएसएफ के जवान बखूबी निभा रहे हैं। वहीं इस बार सीआईएसएफ ने ताज की सुरक्षा और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ताजमहल के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर एक स्कैनिंग मशीन लगा दी है, जिससे पर्यटकों के सामान की बारीकी से जाँच की जा सकेगी। इस स्कैनिंग मशीन की सहायता से किसी भी प्रकार की असामाजिक वस्तु जैसे असलहा, चाकू, विस्फोटक आदि आसानी से जांचे जा सकेंगे और खाने पीने की चीजें भी पुरातत्व विभाग बाहर ही रोक लेगी, उनकी भी आसानी से जांच हो सकेगी। वहीं इस मशीन की सहायता से पर्यटकों को भी सुरक्षा जांच में लगने वाले समय में कुछ निजात मिलेगी। फिलहाल तो ये स्कैनिंग मशीन केवल ताज के पश्चिमी और पूर्वी प्रवेश द्वार पर ही लगाई गई है, लेकिन जल्द ही इस मशीन का प्रयोग ताज के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर भी किया जाएगा। इसके लिए एडीजे ने आदेश भी पारित कर दिए हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज।
सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 आज हम आपको एक बहुत ही अनोखे और उपयोगी प्रोडक्ट से परिचित करवाने जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट ने कई लोगों की रुकी हुई जिंदगी को एक नई रफ्तार दी है। घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगी इस नए आविष्कृत प्रोडक्ट को अवश्य देखें। ये है पैरागॉन का पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर। अभी तक भारत में ऐसा कोई मेडिकल उपकरण नहीं बना है जो अंदर और बाहर की तरफ मुड़े हुए घुटनों में पहनाया जा सके। पीएमआर के डॉक्टर्स तथा इंजीनियर्स लंबे अनुसंधान के बाद लाए हैं बिना ऑपरेशन अथवा चीर फाड़ के दर्द में राहत। ये पूर्णतः एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके इस्तेमाल से शरीर को कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये प्रोडक्ट एक विशेष प्रकार के एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। इसकी पैडिंग स्पेशल नियोप्रिन मटेरियल से बनी हुई है, जिसके अंदर का हिस्सा वेलक्रो कंपैटिबल जापानीज क्लॉथ से बना हुआ है, जबकि इसके बाहर का हिस्सा स्किन कंपैटिबल क्लॉथ से बना हुआ है, जो त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती, ताकि मेटल आपके शरीर को टच न करे। और इस पर स्ट्रैप्स लगी होती हैं, जिससे आप इसे टाइट और लूज कर सकते हैं। ये पहनने में भी काफी हल्का है। इसमें साइड में एक जॉइंट होता है, वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। ये कैलिपर एक ऑफ लोडर कैलिपर है, अर्थात इसके द्वारा शरीर के वजन को जांघ से पिंडली पर शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो कड़वी दवा का झंझट, ना उनके साइड इफेक्ट्स, ना ऑपरेशन का बड़ा खर्च। बस पैरागॉन पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर पहनो और फिर से जमाने के साथ कदम से कदम मिलाओ। इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसानदायक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घुटनों के किसी भी प्रकार के विकृति को, चाहे वो वायरस हो या वाल्गस, ये हर प्रकार की विकृति को दूर करता है। ये प्रोडक्ट पेशेंट्स के पैरों के नाप के अनुसार ही बनाया जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको यह प्रोडक्ट बेहद पसंद आएगा। परंतु किसी कारणवश अगर आपको यह प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो 15 दिनों के अंदर आप इसे हमें वापस भेज सकते हैं और हम आपकी 50% राशि आपको वापस कर देंगे। इस प्रोडक्ट के मेटल पार्ट्स पर 6 माह की वारंटी है। इस प्रोडक्ट का कोड है PKCS02। अगर आप एक पैर के लिए ऑर्डर करते हैं तो इसकी कीमत है मात्र 7,990 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। दोनों पैरों के लिए इसकी कीमत है मात्र 15,980 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के दर्द का निवारण आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें सोनम फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर सेंटर, B8 प्रताप नगर, साउथ गार्डन के सामने, जयपुर हाउस, आगरा। साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडीए हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022।
ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। ताज महोत्सव के आगाज में चंद ही दिन शेष रह गए हैं, तो वहीं विभाग शिल्पग्राम को एक नया और आकर्षक रूप देने की जुगत में लगा हुआ है। विभागीय विकास की रफ्तार इस वक्त तूफानी है, जिसके चलते ये विकास कार्य आने वाली 11 तारीख तक पूरा कर दिए जाएं। अब शिल्पग्राम को एक बार फिर गुलजार करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ताजमहल को लेकर पर्यटन विभाग पूरे जोश खरोश के साथ जुट गया है। वहीं शिल्पग्राम में चल रहे विकास कार्यों की रफ्तार इस वक्त बिजली की तरह चल रही है, जहां पलक झपकते ही विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। ये द्वारा काम कराए जाते हैं, रंगाई पुताई, शिल्पग्राम की मरम्मत, बहुत सारे काम शुरू हो चुके हैं और उम्मीद है कि 10 या 11 तारीख तक ये सब खत्म भी हो जाएंगे। तो क्या कुछ इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा पर्यटकों के लिए? पर्यटकों के लिए एक तो आप जैसे अखबार में आपने पढ़ा होगा, शान का प्रोग्राम है और उसके अलावा भी कई सारे कल्चरल प्रोग्राम, अच्छे कल्चरल प्रोग्राम दर्शकों के लिए होंगे इस पर। वहीं शिल्पग्राम में पेंटिंग बनवाने का काम भी शुरू हो चुका है। पेंटिंग्स हर बार की तरह ही आगरा में मुगलिया इतिहास को बयां करती हुई नजर आएंगी, जो कि पर्यटकों के लिए एक अलग ही आकर्षण का केंद्र रहती हैं। शिल्पग्राम में दूर दराज से आने वाले व्यापारियों के लिए दुकानें भी बनना अब शुरू हो गई हैं। वहीं कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी शिल्पग्राम में सजा ली हैं। लंबे समय से जर्जर पड़े ताजमहल के पश्चिमी प्रवेश द्वार की मरम्मत का काम विभाग ने शुरू करा दिया है। विभाग इस प्रवेश द्वार की मरम्मत उन्हीं पत्थरों से करवा रहा है जिन पत्थरों से इस प्रवेश द्वार का निर्माण मुगलिया समय में हुआ था, जिससे पर्यटकों को आने वाले समय में ताजमहल के पश्चिमी प्रवेश द्वार का एक नया रूप देखने को मिलेगा। ताजमहल की खूबसूरती और अधिक निखारने के लिए विभाग ने ताजमहल के अन्य दोनों स्थानों की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया है, जिसके चलते विभाग ने ताजमहल के पश्चिमी प्रवेश द्वार की ऊपरी हिस्से की मरम्मत का काम करवाना शुरू कर दिया है। पिछले कई समय से इस प्रवेश द्वार की ऊपरी मंजिल जर्जर हाल में पड़ी हुई थी, तो अब विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित हो गया है। विभाग ने जल्द से जल्द पश्चिमी प्रवेश द्वार की मरम्मत के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद ताजमहल के पश्चिमी प्रवेश द्वार की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। इससे आने वाले समय में पर्यटकों को ताजमहल के पश्चिमी प्रवेश द्वार का एक नया रूप देखने को मिलेगा। लगातार पर्यटकों से वीआईपी एंट्री के नाम पर हो रही ठगी और ड्रॉपिंग के मामलों को देखते हुए विभाग ने ताज परिसर में इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड लगा दिया है, जिससे पर्यटकों को ताजमहल के अन्य प्रवेश द्वारों की जानकारी भी मिल सकेगी। तो वहीं पर्यटकों से वीआईपी एंट्री के नाम पर होने वाली ठगी पर भी रोक लग सकेगी। लंबे समय से जहां ताज परिसर में प्रचार प्रसार के अभाव में ताज प्रवेश द्वार पर्यटकों की पहुंच से बाहर थे, तो वहीं इसका फायदा लपके और ड्रॉपर उठा रहे थे, जो कि वीआईपी एंट्री के नाम पर ताज दीदार को आने वाले पर्यटकों से ठगी करते थे। इस खबर का प्रसारण ताज न्यूज ने अपने चैनल के माध्यम से कई बार किया, जिसका असर अधिकारियों पर भी पड़ा। अधिकारियों ने अब कहीं जाकर ताजमहल के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर एक इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड लगाया है, जिससे कि ताजमहल के अन्य प्रवेश द्वारों की जानकारी भी पर्यटकों को मिल सकेगी। वहीं जब ताजमहल पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ जाती है, तो पर्यटकों को लंबी लंबी कतारों में घंटों प्रवेश के लिए इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि पर्यटकों को ताजमहल के अन्य प्रवेश द्वारों की जानकारी नहीं होती है, जिसका फायदा ताज परिसर में सक्रिय हो रहने वाले ड्रॉपर उठाया करते थे और वीआईपी एंट्री के नाम पर पर्यटकों से ठगी करते थे। वहीं अब इस साइन बोर्ड के लग जाने के बाद पर्यटकों को अन्य प्रवेश द्वारों की जानकारी भी आसानी से हो सकेगी, जिससे ताज परिसर में ड्रॉपर पर लगाम कसी जा सकेगी, जिससे देश की धूमिल होती छवि को बचाया जा सकेगा। थाना इरादत नगर के जय दुर्गा पेट्रोल पंप पर उस समय सनसनी फैल गई जब बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर गोलियां चला दी। गोलियां चलाने के साथ ही बाइक सवार सारा कैश लूटकर फरार हो गए। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया। ऐसा हुआ था शाम के 7:30 पौने 8 का टाइम था। ये अनूप जो है वो चलाता मशीन और वो अपाचे गाड़ी से आए और उन्होंने पेट्रोल डलवाई 1000 रुपये की। डलने के बाद उसने पैसे मांगे तो रिवाल्वर लगाई तो ये भागा हमसे साइड में, तो बोला भाई साहब मैं निकले तो गोली शूट कर दी। पेट्रोल पे क्या करते हो? जो मैं सेल्समैन हूँ। पेट्रोल डाल के हम उनसे पैसा मांग रहे थे कि हमें लाओ भाई पैसे दे दो, तो उन्होंने पैसा नहीं, पीछे वाला उतरा 3 थे, पीछे वाले ने पिस्टन निकाली है। पिस्टन जैसे ही निकाली तो हम भागने हुए, पैसे हमारे हाथ में थे, पैसे छीन लिए। कितने पैसे?
करीब 15-20 हज़ार रुपये थे, जो भी हाथ में था कैश, गिना हुआ तो था नहीं। आगरा के थाना हिरायत नगर के दुर्गा पेट्रोल पंप पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल कर्मचारियों को गोली मार दी और 20,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आगरा के एसएसपी में भर्ती करा के पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मुस्तकीम, ताज न्यूज़, आगरा। थाना जगदीश के सैनिक नगर में उस समय कोहराम मच गया जब एक घर में अचानक आग लग गई। घर में पति पत्नी केमिकल से तांबे की चेनों की सफाई कर रहे थे, तभी केमिकल में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में पति व पत्नी दोनों ही आ गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बुधवार देर रात थाना जगदीशपुरा के सैनिक नगर में पति और पत्नी तांबे की चेन की सफाई कर रहे थे, तभी केमिकल में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में पति और पत्नी दोनों आ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पिंकी और उमेश थाना जगदीशपुरा के सैनिक नगर में 8 महीने पहले किराए पर आए थे। उमेश तांबे की चेन का काम करता था। बुधवार देर शाम को दोनों तांबे की चेन की सफाई करते समय केमिकल में लगी आग की चपेट में आ गए। आग की लपटों में पिंकी और उमेश दोनों ही जिंदा जल गए। पिंकी और उमेश की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बाहर के रहने वाले थे, 8-9 महीने से किराए पर रह रहे थे यहाँ पे। हाँ, हस्बैंड वाइफ थे दोनों। हाँ जी, खत्म हो गया। बच्चे बाहर हैं इनके। आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा, क्या मालूम? धुआं उठा, देखा आस पड़ोसी ने आग लग रही है, आके फिर अल्कोहल पानी डाला इस पे। ये राजस्थान के लोग थे जो यहाँ पे चेन के धुलाई का काम करते थे और ये कमरे में जिसमें वो निवास करते थे किराए के मकान में, उसमें आग लगी हुई जब दशा लोगों ने देखी है तो वहाँ के मोहल्ले के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और सूचना दी है। फायर टेंडर और फायर कर्मी वहाँ लोकल थाने का जो फोर्स है वो पहुँचा था, लेकिन जब तक वो उनको निकाला जाता वो दोनों वहाँ एक्सपायर कर गए थे। थाना जगदीशपुरा के सैनिक नगर में उस वक्त कोहराम मच गया जब पति और पत्नी ने हाथ तापने बैठ रहे थे, अचानक आग लग गई। उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुस्तकीम, ताज न्यूज़, आगरा। आगरा में घर से अवैध शराब बेचते हुए एक व्यक्ति को आबकारी विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी पुलिस को सूचना मिली थी कि सदर के नौलखा क्षेत्र में राजू नाम का व्यक्ति शराब बेचता है, जिसके घर में छापा मारने पर पुलिस को 16 पेटी हरियाणवी शराब भी बरामद हुई है। ये मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नौलखा बाजार सदर में एक व्यक्ति द्वारा अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि करवाई गई। सादे कपड़े में आदमी को बेच करके खरीदारी करवाई गई। खरीदारी करने के बाद टीम के साथ यहाँ दबिश दी गई। राजू अग्रवाल नामक व्यक्ति है, इसके घर से 16 पेटी शराब बरामद की गई है, जिसमें कुछ बोतलों पर उत्तर प्रदेश का नकली सुरक्षा होलोग्राम भी लगा पाया गया है। तो इसमें आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है इनके विरुद्ध और टोटल शराब की कीमत लगभग 1 लाख रुपये है। दिल्ली से आगरा लाई जा रही युवती को जनता और पुलिस की मदद से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने एक महिला और एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। युवती कार द्वारा एक्सप्रेसवे से आगरा लाई गई, जिसे राहगीरों की मदद से पुलिस ने बिजली घर चौराहे पर मुक्त करवाया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला रकाबगंज का है। दिल्ली से एक युवती को कार से अगवा कर यमुना एक्सप्रेस वे से लाया जा रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने एक महिला और पुरुष के साथ अगवा कर लाई गई युवती को आगरा लाल किला पर छोड़ा। पकड़े गए आरोपी राजू और पिंकी ने बताया कि युवती की बहन से 11,000 रुपए में 4 दिन के लिए इस युवती को कॉन्ट्रैक्ट पर लाए थे। युवती के शोर मचाने पर बिजली घर चौराहे पर राहगीरों और पुलिस की मदद से युवती को छुड़ा लिया गया। वहीं आरोपी राजू और पिंकी को हिरासत में ले लिया गया है। ये लोगों ने जबरदस्ती पकड़ के लाया मेरे को। ये आदमी और ये वो औरत, इन्होंने मेरे से बोला अगर तू किसी को कुछ कहेगी तो तुझे बहुत मारूंगी, चुपचाप हमारे साथ चल। ये 2 इंसान थे। मैंने टैक्सी वाले अंकल को यहाँ जब लाया तो ये लोग उतर गया, मैं उसमें रह गई।
युवती ने बताया कि अपने घर से वो सहेली के घर जा रही थी। उसी समय एक महिला और पुरुष ने उसे कार में डाल लिया और रास्ते में जान से मारने की धमकी देने लगे। एक सूचना मिली थी कि अपना फोर्ट स्टेशन के पास एक बच्ची है जिसका कुछ लोग ज़बरदस्ती उसको ले जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची थी। बच्ची को, जो लड़की है उसको, और ये जो आपके सामने, इनको दोनों को पकड़ के लाई है। मामला ये है, लड़की के लड़की दिल्ली की, घर वालों ने वहाँ गुमशुदगी लिखवा रखी है। घर वालों से बात हो गई, वो आ रहे हैं। उनके आ जाने के बाद क्लियर होगा कि मामला क्या है। अभी तक प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि लड़की को ये लोग ज़बरदस्ती लेके आए थे। वहीं पुलिस ने युवती को छुड़ाकर एक पुरुष और महिला को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बुधवार रात थाना रकाबगंज पुलिस को बड़ी सफलता आज लगी, जब दिल्ली से आई युवती आगरा बिकने पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने उस लड़की को मुक्त करा लिया गया। 2 लोगों को साथ ही में गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है, लड़की कहां से आई थी बिकने और किसके पास आगरा बिकने आई थी। मुस्तकीम, ताज न्यूज़, आगरा। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।